Good morning students, how are you? I hope all of you are fine. आपने आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया होगा and you must be learning the question answers also. Now we are going to study the second chapter. Lesson 2 हम पढ़ने वाले हैं and the chapter is the making of the missile man. I hope मिसाइल मैन को हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे. Yes, APJ Abdul Kalam is known to be the missile man of our country. वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट भी रहे हैं. He was the 11th president of our country. Okay, so we will read him in this chapter. वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हमारी सबसे बड़ी पोस्ट ऑफ आवर कंट्री दैट इज द प्रेसिडेंट वहाँ तक कैसे पहुँचे, we will study. So the name of the chapter is the making of missile man. मिसाइल मैन का निर्माण, वो कैसे मिसाइल मैन बने, that is we are going to study in this lesson. So let's start our chapter. Have you heard about the missile man who has put our country on the map of scientific nation in the world? तो आपने क्या कभी नाम सुना है मिसाइल मैन का, जो हमारी कंट्री को वर्ल्ड के साइंटिफिक मैप, साइंटिफिक वैज्ञानिक जो कंसर्न था उसमें उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया. यस, ही इज नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. तो वो कौन है? वो APJ अब्दुल कलाम हैं, जो कि हमारे कंट्री के 11th प्रेसिडेंट भी थे. और उनका फुल नेम जो है वो क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, और शॉर्ट में हम उन्हें APJ अब्दुल कलाम कहते हैं. ओके, सो ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बट बाय वर्च्यू. सो द वर्च्यू हियर इज गुड. ओके, सो अपनी वर्च्यू और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय. तो अपनी वर्च्यूज हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, अपने गुणों के कारण जो कि क्या थे? हार्डवर्क मीन्स मेहनत करना और डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चयी रहना. ही रोज टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ अवर कंट्री. वो हमारे देश की सबसे बड़ी पोस्ट तक पहुँचे. हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. उनके फादर एक पुअर मैन थे. ओके, और उनसे क्या सीखा था अब्दुल कलाम ने? टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. रिलीजन्स मीन्स धर्म. ओके, तो उन्होंने सीखा था कि हमें सब धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए. तो रिस्पेक्ट इज आदर. ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता. उन्होंने न सिर्फ कुरान पढ़ी, जो उनका धार्मिक ग्रंथ था. कम्युनिटीज़ के धार्मिक ग्रंथ होते हैं. सो मुस्लिम कम्युनिटी का धार्मिक ग्रंथ कुरान, हिंदू कम्युनिटी का जो है वो गीता, रामायण एंड अदर्स. बट जो लोग कम्युनल हार्मनी रखते हैं वो सारे धर्म ग्रंथों को बराबर से रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पढ़ते भी हैं. तो सेम वॉज विद हिम. उन्होंने होली कुरान भी पढ़ी और गीता भी उन्होंने स्टडी की. His family made its living by ferrying pilgrims between Dhanuskondi and Rameswaram in Tamil Nadu. Okay, तो उनकी फैमिली का काम क्या था? Made its living. Made its living means जीवन यापन करना. तो उनकी फैमिली का जो बिजनेस था वो था ferrying pilgrims. Pilgrims means तीर्थयात्री एंड फेरिंग मीन्स एक तट से दूसरे तट तक ले जाना नाव से. ओके, तो उनका काम था कि वो नाव से तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी से किधर ले जाते थे? रामेश्वरम तक. डिस्ट्रॉयड देयर बोट. सबको नष्ट करे
खतरनाक, जिसमें सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ओके, सो ऐसे ही एक साइक्लोन में उनकी बोट डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, एंड as a result the family lost its only source of livelihood। और इस तरह से उनके जीवन यापन का जो मेन सोर्स था, साधन था, वो खत्म हो गया, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड क्या थी? पिलग्रिम्स को पैरी करना एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, नाउ द सेकेंड पैराग्राफ, Abdul Kalam had faced a lot of difficulties in pursuing his studies. So the word pursue रखना, the word pursue means जारी रखना। उन अपनी स्टडीज को परस्यू करने में बहुत परेशानियां हुई। In order to help his family through the crisis, Kalam collected tamarind seeds and sold them to a shop। तो जब उनकी फैमिली की लाइवलीहुड का सोर्स खत्म हो गया, तो ऐसे क्राइसिस के समय पर, क्राइसिस मीन्स आपदा, आपदा कोई बड़ी परेशानी, उन्होंने क्या किया? टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैमरिंड? इमली, इमलियाँ इकट्ठा की, एंड सोल्ड दैम टू अ शॉप, उन्हें बेचा। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसा एंड 1 आना। और उन्होंने जब ये काम किया तो उनको कितना अमाउंट मिला? 6 पैसा 1 आना। ओके, he also collected a popular newspaper in Tamil, Dinamani, at Rameswaram railway station and helped his cousin Samuddin in selling it। इसके अलावा उन्होंने और भी काम किए, जैसे उन्होंने एक न्यूज़पेपर कलेक्ट करना स्टार्ट किया रामेश्वरम स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, और वो इस तरह से अपने कज़न समुद्दीन की हेल्प करते थे उसको सेल करने में, एंड द न्यूज़पेपर वॉज दीनामनी। ओके, नाउ फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी। इसके लिए उनको थोड़ा सा पैसा मिलता था। दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। तो हालांकि उनको जो अर्निंग होती थी वो काफ़ी थोड़ी थी, लेकिन उन्हें खुशी थी कि एटलीस्ट वो कुछ तो कर पा रहे हैं अपनी कंट्री, अपनी फैमिली के लिए। नाउ एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। ईगर मीन्स क्यूरियस, तो हर कुछ जानने के लिए वो क्या थे? ईगर होते थे, उत्सुक होते थे, उनसे सब बने वो चाहते थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। सो फेवरेट आई नो कि आपको पता होगा, पसंदीदा। तो उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड तमिल। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। उन्होंने तमिल में भी कुछ पोएम्स लिखे, साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिखे। ओके, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन बीच। Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it। बीच, बीच मीन्स समुद्र का किनारा, जहाँ पर काफ़ी सारी सैंड हो। तो वो उन्हें सबसे अच्छा काम क्या लगता था? Whenever he was free, उनकी हैबिट थी कि वो अपना टाइम बीच पर जाकर स्पेंड करते थे, और वहाँ जब भी उनको कोई बर्ड फ्लाई करते उड़ते हुए नजर आता था, he think कि काश मैं भी ऐसा उड़ सकूं। This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3, that was a satellite launch vehicle। तो उनका जो ये पैसन था, पैसन मीन्स शौक, ओके, उड़ने का जो ये शौक था, इच्छा थी, उसने उन्हें इंस्पायर किया। इंस्पायर करना मीन्स प्रेरित करना, प्रेरित किया कि वो SLV-3 को डिज़ाइन करें, जो कि एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। He studied till 10:30 PM daily। वो रोज पढ़ते थे कब तक? 10:30 तक, रात में 10:30 तक वो स्टडी करते थे। There was no electricity in his house। उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, मीन्स लाइट वहाँ पर नहीं थी। जो लैंप होती है उसकी धीमी रोशनी में पढ़ना पड़ता था। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वाज रामानंद शास्त्री। और उनके स्कूल में उनकी क्लोज फ्रेंड रामानंद शास्त्री थे।
father was the high priest of रामेश्वरम टेम्पल, जिनके पिताजी रामेश्वरम मंदिर में एक ऊंचे पुजारी थे. रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास. रामानंद और अब्दुल कलाम दोनों ही कक्षा में एक साथ बैठा करते थे. वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास. एक दिन उनकी कक्षा में कोई नया अध्यापक आया. ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण. और वो अध्यापक एक मुस्लिम को ब्राह्मण के बगल में बैठा हुआ टॉलरेट नहीं कर पाया. ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो. और उस टीचर ने अब्दुल कलाम को आदेश दिया कि जाके पीछे वाली रो में बैठ जाओ. क्योंकि अब्दुल कलाम जो है वो मुस्लिम थे और जो उनके मित्र थे रामानंद शास्त्री जी वो ब्राह्मण थे. तो उनका जो नया अध्यापक था वो दोनों को एक साथ बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए दोनों को अलग अलग बिठा दिया. रामानंद वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स. तो रामानंद को इस बात से कष्ट हुआ और वो रोने लगे. द agony was too much for both कलाम एंड रामानंद. और दोनों के लिए ही ये बड़े कष्ट की बात थी. When Ramanand's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. जब रामानंद के पिताजी को ये बात पता चली कि कक्षा में क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा और एक पत्र उनकी टीचर को भेजा. He told the teacher what he had done would only breed communalism. और उन्होंने उस टीचर को पत्र के थ्रू बताया कि उन्होंने जो कक्षा में किया है उससे क्या होगा कि सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा. मतलब एक धर्म विशेष के प्रति लगाव या एक धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव दिखाना या दूसरे धर्म का अपमान करना ये गलत है. तो इससे क्या होता है, सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जो कि हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए हानिकारक है. There was another interesting incident of his school life. अब इनकी एक और इनकी स्कूल लाइफ की घटना के बारे में बताया जा रहा है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है. His teacher was one Mr. शिवा सुब्रमण्य अय्यर. उनके एक और टीचर थे, उनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर. He was a broad-minded person. और जो ये शिक्षक थे वो कैसे थे, broad-minded मतलब खुले विचारों के व्यक्ति थे. One day he invited अब्दुल कलाम to have lunch with him. एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम जी को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया. लंच में भोजन के लिए बुलाया. बट हिज वाइफ, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, एन ऑर्थोडॉक्स वुमन, वो कैसी थी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने विचारों वाली, पुराने रीति रिवाज को मानने वाली. रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम को भोजन परोसने से मना कर दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम थे. बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन. जब उनकी वाइफ ने मना कर दिया तो टीचर ने स्वयं अपने फेवरेट स्टूडेंट को अपने हाथों से भोजन परोसा, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के. हिज वाइफ वॉच्ड द सीन. और उनकी वाइफ ने वो सारा दृश्य देखा. द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली. और जब उन्होंने वो सारा दृश्य देखा तो कुछ ना कुछ उनकी वाइफ को फील हुआ होगा, उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया है, उन्होंने अपने आप को गलत रियलाइज़ किया कि हमने जो किया है वो गलती करी है. तो अगले ही सप्ताह अब्दुल कलाम जी को उन्होंने फिर से अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया और खुशी खुशी उनकी पत्नी ने अब्दुल कलाम जी को भोजन कराया. फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्नड दैट प्रिजर्वेंस मेक डिफिकल्ट. और इस घटना से उन्होंने ये सीखा कि किसी भी काम के प्रति लगाव और सतत प्रयास ही चमत्कार कर सकता है. अब्दुल ज्वाइंड अ बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामानंदपुरम. APJ अब्दुल कलाम जी ने रामानंदपुरम में एक बोर्डिंग हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे एडमिशन ले लिया. Here he learned that desires, beliefs and expectations are the key to success in life. और यहाँ पर उन्होंने सीखा इच्छा, विश्वास और आकांक्षाएं ही सफलता की कुंजी हैं. He was the favorite student of the school among the teachers. और वो अपने स्कूल में अपने शिक्षकों के फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे. He always remembered the motto of his school. उनके स्कूल का एक ध्येय वाक्य था, एक उद्देश्य था. और ये जो शॉर्ट हाई स्कूल लिखा है ये उनके स्कूल का नाम है. तो ध्येय वाक्य क्या था, Let not thy winged days be spent in vain. When once gone, no gold can buy them back. मतलब कि जो हमारे पास जो हमारा समय है, जो मूल्यवान समय है, उसे कभी भी फालतू में न जाने दें, बेकार में ना गंवाएं. और एक बार ये समय चला गया तो हम सोने जैसी मूल्यवान चीज़ देकर भी उस समय को वापस नहीं ला सकते हैं. तो कभी भी बच्चों अपना समय बर्बाद ना करें.
बल्कि समय का सदुपयोग करें। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person. वो केवल इन शब्दों को याद ही नहीं करते थे, बल्कि वो इन्हीं शब्दों को अपने जीवन में अमल किया करते थे एक विशिष्ट व्यक्ति बनने के लिए। उन्होंने इस लाइन को हमेशा अपने जीवन में फॉलो किया है। He was always fascinated by the mysteries of the sky. और हमेशा ही वो जो आसमान के जो रहस्य होते हैं उनसे वो हमेशा फैसिनेट मतलब आकर्षित हुआ करते थे। So he decided to go into aeronautics branch. इसलिए उन्होंने एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाने का निर्णय लिया। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ पर विमानों के निर्माण के बारे में या उनकी उड़ानों के बारे में मतलब सिखाया जाता है। इसका मतलब है विमान विज्ञान। तो उसे सीखने और उसे पढ़ने के लिए उन्होंने वहाँ एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाने का निर्णय लिया। When he got admission in the Madras Institute of Technology, जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब MIT इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन ले लिया, his father was not in a position to pay the huge amount as a fee. तो उनके पिताजी, जैसा कि इस लेसन की स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि एक गरीब व्यक्ति थे, तो इस कॉलेज की इंस्टीट्यूट की फीस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे पे करने में सक्षम नहीं थे। इन द ग्रिम सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल। तो इस तरीके की विकट परिस्थिति में उनकी जो बहन थी वो आगे आई। शी डिसाइडेड टू मॉर्टगेज हर ऑर्नामेंट टू रेज द रिक्वायर्ड फी। तो उसकी बहन उनकी APJ अब्दुल कलाम की सिस्टर ने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखने का निर्णय लिया APJ अब्दुल कलाम की कॉलेज की फी भरने के लिए। इट वॉज बाई हर सिंपैथी एंड कंपैशन दैट ही ज्वाइंड MIT। और ये जो है वो उनकी बहन की दया और सहानुभूति के कारण ही वो APJ अब्दुल कलाम MIT ज्वाइन कर पाए। कलाम बोर्ड दैन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कलाम जी ने भी प्रतिज्ञा ली कि जितने जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी वो अपनी सिस्टर के ऑर्नामेंट्स को वापस लेके आएंगे। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग, और जैसे ही उन्होंने अर्निंग शुरू की मतलब पैसे कमाने शुरू किए, ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट। तो उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी की। तो कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? अपने सिस्टर के ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी को वापस उठाने की। एट एवरी स्टेप ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड एज अ शैडो। और उनके करियर में उन्हें प्रत्येक कदम पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई। पद्म भूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम। पहले उन्हें पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया और उसके बाद उन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। इट वॉज द फिटेस्ट जेस्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997। और उसके बाद 1997 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया। When he got this award, और जब उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया, he told the media, उन्होंने मीडिया को बताया that he still remembers रामानंद crying in the class when I changed to the rear view। कि उन्हें अभी भी इस बात का याद है। कौन सी बात याद है? कौन सी घटना याद है? रामानंद क्राइंग, रामानंद की रोने वाली बात। जो उनके मित्र थे, परम मित्र थे रामानंद शास्त्री जी, जब दोनों को कक्षा में उनके नए अध्यापक ने अलग अलग बिठा दिया था तो रामानंद शास्त्री जी रोने लगे थे। तो वो घटना उन्होंने जब उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया उस समय मीडिया को बताई। On 25th July 2002 when he was sworn in as the President of India, और 25 जुलाई 2002 को जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, the school celebrated the day as a festival। तो उनके स्कूल ने उस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया। Sweets were distributed among the teachers and the students। और विद्यार्थी एवं शिक्षकों के बीच में मिठाइयाँ बांटी गई। During the assembly, the teachers showered praise on him। और असेंबली के समय, असेंबली के दौरान उनके शिक्षकों ने, किसके शिक्षकों ने? APJ अब्दुल कलाम जी के शिक्षकों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। एंड exhorted the students to emulate his example। और उनके स्कूल के जो विद्यार्थी थे उन्हें भी APJ अब्दुल कलाम का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित